नमस्कार। बात बेबात में आपका स्वागत है। देश भर में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। माना जा रहा है कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्या हम उसी रूप में निकल रहे हैं जिस रूप में पहले थे? जी नहीं, हमारा पूरा जीवन ही बदल गया है। कोरोना ने जिंदगी के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। हमारे रहन सहन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन सबको बदल कर रख दिया है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया भर के युवा हुए हैं। उनका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके मन पर इसका गहरा आघात लगा है। लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में 6 में से 1 युवा बेरोजगार हो गया है। जिनका रोजगार बचा है उनके काम के घंटों में औसतन 23% की कटौती हो गई है। कोरोना संकट का सबसे बुरा असर 15 से 24 वर्ष के नौजवानों पर पड़ा है, जिनके बेरोजगार होने की बड़ी आशंका पैदा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बुधवार को ILO मॉनिटर का 4था एडिशन जारी किया। यह एडिशन भारी निराशा पैदा करने वाला है। उसके मुताबिक अप्रैल के बाद दुनिया भर में बेरोजगारी की दर बढ़ी है, आर्थिक स्थिति खराब हुई है और युवाओं के मन पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना वायरस के कारण युवाओं को 3 तरह से झटका लगा है। पहला, रोजगार; दूसरा, अशिक्षा; और तीसरा, प्रशिक्षण। इन सब का असर 15 से 24 वर्ष के नौजवानों पर पड़ा है, क्योंकि यही उम्र है जब युवा शिक्षा ग्रहण करता है और इसके बाद नौकरी की तलाश में निकलता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में यह तबका इन सभी चीजों से वंचित हो गया है। जाहिर है इसका असर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी पड़ रहा है। आज दुनिया भर में इस उम्र के युवाओं की संख्या लगभग 26 करोड़ है। ILO का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब 30.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बेरोजगारी की दर लड़कियों में ज्यादा है। उनका औसत 31% है, जबकि लड़कों का फीसद 14 है। बेरोजगारी का सबसे ज्यादा असर 91% निम्न आय वर्ग के देशों पर पड़ा है। इनमें 93% अफ्रीका में और निम्न मध्यवर्ग आय के देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, 85% युवाओं का रोजगार छिना है। ऑफिस बंद होने, सीमाएं सील होने के कारण 70% युवा अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। कोरोना के कारण विश्व भर में काम के घंटों में काफी कटौती हुई है, जिसका औसत करीब 23% है। अमेरिका में 13%, यूरोप और मध्य एशिया में 13% काम के घंटों का नुकसान हुआ है। भारत में काम के घंटों में करीब 11% की कमी हुई है। शायद रोजगार छिनने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता गहराने की वजह से युवाओं के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ा है। देश में हाल में घटी कुछ आत्महत्या की घटनाएं इस भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली एक टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने आत्महत्या कर ली। वह टेलीविजन सीरियल में काम करती थी। क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिक के साथ कई अन्य धारावाहिकों में वह काम कर चुकी है। लेकिन पिछले कई दिनों से लॉकडाउन और बाद में काम नहीं मिलने की वजह से वह डिप्रेशन में थी। उसने इंदौर स्थित अपने घर में फांसी लगा ली। घटना के पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने कहा था, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। मेरे टूटे हुए सपनों ने मेरे कॉन्फिडेंस का दम तोड़ दिया। मैं मरे हुए सपनों के साथ नहीं जी सकती। इस नेगेटिविटी के साथ रहना मुश्किल है। पिछले 1 साल से मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं थक गई हूं। लॉकडाउन के दौरान टीवी एक्टर्स द्वारा की गई यह दूसरी आत्महत्या है। इसके पहले अभिनेता मनमीत ग्रेवाल ने अपने मुंबई स्थित घर पर सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। इधर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में लॉकडाउन में बाहर घूमने और खेलने का मौका न मिलने के कारण
12 साल के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। वह 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था। वह 25 मई को ईद मनाने के बाद रात में 1:30 बजे सोया। उसके पिता बताते हैं कि अगले दिन सुबह 6 बजे तक वह अपने कमरे में सोया था। सुबह 7 बजे जब वो उसके कमरे में गए तो वह पंखे से लटका हुआ था। मनोचिकित्सकों का कहना है कि लॉकडाउन का बच्चों पर मानसिक असर हो रहा है। बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। लॉकडाउन में उन्हें लग रहा है कि उनके परिजन उन्हें घर में रखने के लिए यह सब कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इधर एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन युवाओं की सेक्सुअल लाइफ और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। बैंक, बीमा और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले युवा ज्यादा प्रभावित हैं। यह तथ्य सामने आने के बाद इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने देश भर में इसे लेकर अध्ययन कराने का फैसला किया है। सर्वे में शामिल 100 लोगों में 40 ने सेक्सुअल लाइफ पर बात करने से तो इनकार किया, लेकिन मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही। बाकी लोगों ने मानसिक तनाव के साथ सेक्सुअल लाइफ भी प्रभावित होने की बात कही। मानसिक स्वास्थ्य का सेक्सुअल हेल्थ पर सीधा प्रभाव, इसे देखते हुए विभाग ने सेक्सुअल लाइफ में आ रही समस्याओं को लेकर एक परियोजना तैयार की है। यह अध्ययन इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के तहत होगा। साइकियाट्रिस्ट स्वीकार करते हैं कि लॉकडाउन में कई तरह की विकृतियां बढ़ी हैं। आशंका है कि भविष्य में मानसिक रोग से संबंधित मरीज और बढ़ेंगे। ऐसे में इलाज को सही दिशा देने के लिए ऐसा अध्ययन जरूरी हो गया है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लोगों को भीड़ से डरने लगा है। वायरस के चलते जारी लॉकडाउन की वजह से अवसाद और चिंता के लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। यह युवाओं में खास तौर से देखा जा रहा है। एक साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से रोजाना सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों के लिए यह लॉकडाउन उनके जीवन का सबसे अंधेरा दौर है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी में 9 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी किस्म के मानसिक अवसाद की चपेट में हैं। जाहिर है, वैज्ञानिकों, सरकारों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हर 5वां भारतीय किसी न किसी तरह के मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। मनोचिकित्सक इससे उबरने के लिए कई तरीके सुझा रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी। उनको सोचना होगा कि इस संकट में वे अकेले नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ ने ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस मामले में एक शोध किया है। शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में दावा किया है कि लॉकडाउन के बाद भी बच्चे और युवा लंबे समय तक डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन और अकेलेपन का यह असर उनमें तकरीबन 9 सालों तक रह सकता है। इसलिए लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद या स्कूल कॉलेज खुलने के बाद नौजवानों को लोगों से मिलने और दोस्तों के साथ घुलने मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी विशेष जानकारी भी दी जानी चाहिए। बहरहाल, तस्वीर का एक और पहलू यह है कि देश के कई युवा अपना समय सामाजिक कार्यों में भी लगा रहे हैं। बिहार के सिवान के कुछ गांवों में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने सफाई अभियान चलाया। उधर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में यमकेश्वर के दिवली क्षेत्र के युवाओं ने क्षेत्र के 80 परिवारों को पेयजल मुहैया कराने के लिए एक स्वपोषित पंपिंग योजना का सपना देखा था, जिसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान पूरा कर दिखाया। अब 3 गांव और कस्बों के 80 परिवारों को घर घर में पानी मिलने लगा है। इसके अलावा भी कई युवा अनेक तरह के क्रिएटिव काम कर रहे हैं। वे कई तरह के रिसर्च भी करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमें उन युवाओं की चिंता करनी होगी जो मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से गुजर रहे हैं। युवाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद की जरूरत है, बल्कि उन्हें भावनात्मक संबल भी देना होगा। और यह काम
सरकार के साथ साथ समाज को भी करना होगा। हम सबको परिवार में एक ऐसा माहौल देना होगा कि युवा अवसाद का शिकार न हो।